हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है जी के लाइफ स्टाइल में। आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइस बैठे बैठे मैंने सारा ब्लॉग बनाया है। कढ़ी बनाई है बेसन की, तो पकौड़ी वाली। अब मैं बनाने जा रही हूँ रोटी। तो रोटी तो नॉर्मल है, वो तो सभी लोग बनाते हैं, तो क्या दिखाना। तो गाइस मेरी वीडियो को पूरा देखना है। मेरे ब्लॉग कैसे लगेंगे वो भी बताना मुझे कमेंट में। अच्छे लगे तो अब मैं न्यू तरीके से ब्लॉग बनाऊँगी। तरीका देख रही हूँ मतलब बस। तो बस अब मैं रोटी बनाने जा रही हूँ। तो बस मेरे ब्लॉग को पूरा देखना और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो और मेरी वीडियो फुल देखो। तो चलिए गाइस, बाय बाय। अब मैं यहाँ का पूरा काम करने के बाद, ख़त्म करने के बाद अपने जेठानी के यहाँ जाऊँगी। अगर वहाँ की छोटी सी क्लिप अगर शॉर्ट ले सकूँ तो ले आऊँगी, ठीक है। तो चलिए बाय बाय। जी हाँ, देख लीजिए अब मैं बनाने जा रही हूँ कढ़ी। तो कैमरा मैंने स्टैंड पे लगा दिया है और अंशिका मेरी उद्यम कर रही है और एक चूल्हे वाली गैस है। जैसा भी है सिस्टम आप लोग देख लीजिए। अंशिका को भूख लग रही है, इस वजह से अंशिका के लिए मैं दूध गर्म कर देती हूँ। ये अंशिका के लिए डेगची है, छोटी सी है और छोटा वाला सिलेंडर रखा हुआ है। मतलब हम दोनों के लिए इतना काफ़ी है। तो अब इसमें मैं चाय बना देती हूँ, जब तक मैं इसे बेसन को घोल लेती हूँ मट्ठे में। तो मैं बेसन मिला लेती हूँ इसमें और बेसन को अच्छे तरीके से घोल लूँगी। देख लीजिए यहाँ तेज़ गैस चल रही है, तो डर भी लग रहा था चाय ना निकल जाए। फिर भी एंड में चाय निकली गई। और मट्ठा देख लीजिए, ये मट्ठा पता कहाँ का है? ये मट्ठा ना गांव का है। हमारी जो मम्मी है वो गांव से आ चुकी हैं। और चीनी की पन्नी फटी हुई थी, चूहों ने काट दी थी, मुझे नहीं पता था। तो चुन्नी थोड़ी सी फैल भी गई। जैसे पर्दा दिख रहा है, ये गंदा नहीं है, ये धुला हुआ है, पर अंशिका ने ना आटा फैला दिया तो वो पर्दे में लग गया है। हमें चाय पत्ती, ये चाय पत्ती ना कल ब्रेड का पैकेट में जो मंगाया था उसमें इनाम में निकली हुई थी, तो हमें चाय पत्ती में डाल देती हूँ। तो धीमी गैस कर रही थी तो बुझ गई गैस। अब मैं दोबारा से जला लूँगी। तो आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगेगा मुझे बताना प्लीज़। अब मैं मतलब बैठ के थोड़ा बहुत दिखा दूँ, क्योंकि ना स्टैंड कहाँ रखूँ कहाँ नहीं, टेबल है पतली और छोटी सी, तो इसलिए तो सारे मसाले के डब्बे मैंने नीचे ही रख लिए थे। तो इसमें हल्दी और मिर्ची डालूँगी सिर्फ, नमक अभी नहीं डालते हैं कढ़ी में नमक अगर अभी डाल देंगे तो कढ़ी फट जाती है। तो हम कढ़ी में जब डालेंगे, जब हम इसे अच्छी तरीके से उबाल लेंगे तब। तो मैं बेसन को घोल लेती हूँ अच्छी तरीके से, देख लीजिए। तो बेसन हमारे घुलने वाला है। तो इसे अच्छी तरीके से घोल लूँगी जब तक मेरी चाय भी निकल गई। मैं यही सोच रही थी मेरी चाय ना निकल जाए, और निकली गई। फिर मैं कपड़े ढूंढ रही हूँ, कपड़ा नहीं मिला। फिर मैं उठ के गई जल्दी से कि पैरदान भी गंदा हो जाएगा। तो कपड़ा मेरा रखा हुआ था बाहर, और मुझे अभी काम भी करना है। और जैसे कि मैंने बताया अपनी जेठानी के यहाँ जाना है, उनके ऑपरेशन से लड़की हुई है। तो बस, और अभी मैं नहाई भी नहीं हूँ, और क्योंकि ब्लॉग भी बनाना था और जल्दी जल्दी काम करना है, इसलिए सुबह का टाइम है। तो अभी बज रहे हैं 8 बजे। अब ये मेरी गांव की मट्ठी की कढ़ी इतनी स्वाद देती है हद से ज़्यादा, और इतनी अच्छी लगती है। तो मैं कपड़े से सारा पोंछ लेती हूँ, क्योंकि यार फिर ना फर्श पे चिपक जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो मैं इसे अच्छी तरीके से पोंछ लूँगी जिससे कि चिपके ना। और अब देख लीजिए इसे मैं घोल चुकी हूँ। अब मैं लूँगी पकौड़े के लिए बेसन। तो अब इसे रख देती हूँ एक साइड। मैंने सोचा पहले पकौड़ी बना लूँ, उसके बाद कढ़ी को उबालूँगी। तो मैं इसे साइड रख देती हूँ। तो अब मैं लेती हूँ बेसन और फिर लूँगी मिर्ची थोड़ी सी, और कढ़ी मतलब कढ़ी तो ऐसी ही बनती है, और इसमें तो कोई अलग से, इसमें तो हल्की सी हल्दी डालूँगी और हल्का सा नमक। तो इसमें नमक रखा हुआ है, हल्दी भी मेरी अभी ख़त्म होने वाली है। और अभी चल रहा है लॉकडाउन, तो लॉकडाउन में यार बजट से रहना पड़ेगा अपना। मिर्ची भी थोड़ी ही रंगी है। तो अब देख लीजिए मेरे पास बर्तन तो इतने ही ज़्यादा नहीं है। मेरी जब फर्स्ट सैलरी आएगी तो मैं पहले बर्तन लूँगी अपने किचन सेट के लिए, क्योंकि मुझे बहुत प्यारे लगते हैं खाना बनाना और किचन मतलब अच्छे अच्छे बर्तन। तो मैं अब तेल निकाल लेती हूँ बोतल में से।
तो ये फ्राईदान इस तरीके से है। मैं अभी कढ़ाई मेरे दूसरे कमरे पे रखी है, तो कढ़ाई लेके आनी है। तो कढ़ाई के ऊपर कुछ काम नहीं है। और जैसे कि आप लोगों को तो पता ही चल गया, हम अलग रहने हैं अब। तो बस लॉकडाउन है, लॉकडाउन में थोड़ा आप देख लीजिए, अंशिका को पलंग पे बैठा रखी, क्योंकि अंशिका इतना शोर मचा रही थी इससे ज़्यादा, और अभी भी चिल्ला ही रही है। तो मैं उससे बात कर रही हूँ, मैंने क्या है, तो बस ये करती रहती है और बोलती रहती है। तो अब मैं बना लेती हूँ पकौड़े। तो मैं अच्छी तरीके से बेसन को घोल लेती हूँ। और जो हमारी अंशिका है ना, वो शैतान हो गई, अब तो पैदल चलने लग गई। जब बच्चा पैदल नहीं चलता तब भी दुखी है, और जब चलने लग जाता तब वो उससे ज़्यादा दुखी है, क्योंकि ये कहीं कहीं ऑटो में, कहीं कुत्ते के पास, कहीं कहीं चली जाती है। डॉगी को तो ऐसे जैसे डॉगी ले तो बुलाई की और उसके पास जाके उसके मुँह के पास खेल लेती है। तो देख लीजिए, अब मैं पकौड़े बना लेती हूँ। तो मैंने ज़्यादा बेसन नहीं घोला है, क्योंकि ना कड़ी के लिए बनाऊँगी, 1-2 अंशिका खा लेगी तो अंशिका खा लेगी बस। तो देख लीजिए, और अब मैं जल्दी जल्दी पकौड़े निकाल लेती हूँ। तो आप लोग कहते हो कि दी ट्यून मत डाला करो, आपकी आवाज़ ही अच्छी लगती है, इसलिए आप इससे। और देखते हैं, अगर लॉकडाउन ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा तो फिर हम गाँव जाएंगे, फिर आपको मैं अच्छे अच्छे गाँव के ब्लॉग दिखाऊंगी। और प्लीज़ गाइस मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब मुझे ना ब्लॉग ही बनाना है कंटिन्यू, और ब्लॉग में आप लोगों को मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा। जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा हो मेरे चैनल को और मेरी वीडियो को वायरल कीजिए, और मेरी वीडियो को शेयर करें एक दूसरे को, और मेरी वीडियो वॉच करें। प्लीज़ गलती हुई हो तो माफ़ी चाहती हूँ आप लोगों से। और देख लीजिए, अब मेरी पकौड़े बन जा रहे हैं। तो ऐसे ही बनाते हैं पकौड़े। आप लोग कैसे बनाते हो मुझे कमेंट में बता देना, लेकिन मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ। मैं ना वैसे चम्मच से भी तोड़ देती हूँ पकौड़े, लेकिन मैं चम्मच से नहीं तोड़ा। और अब देख लीजिए, अब मैं इसे निकाल लूँगी, पलट लूँगी, अच्छी तरीके से चला लूँगी। और आप लोग कह रहे होंगे कि दीदी चमचे से क्यों, जबिया नहीं है? तो गाइस सही में मेरे पास जबिया नहीं है, कुछ बर्तन मतलब इतने नहीं है मेरे पास। बर्तन है ही नहीं, मतलब 1-2 बर्तन है जो मैं खाना बना सकूँ, वो खा सकूँ। तो बस उम्मीद करती हूँ कि मैं जल्दी से एलर्जी आ जाए और मैं जल्दी से बर्तन वगैरह ले लूँ अपने लिए। तो जो भी है, अभी मेरे पे झबिया नहीं है, तो मेरे पे चमचा है, मैं चमचे से ही कर लेती हूँ। फिर झबिया मैं लेके आऊँगी जब वो थोड़ा काम धंधा, या अभी कुछ नहीं है, इस वजह से मैं कुछ सामान नहीं लेके आ पा रही हूँ। थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं, और अभी काम भी नहीं चल रहा है, तो पैसे की भी थोड़ी तंगी आ गई है इस वजह से। तो अभी शॉर्ट चल रहा है, जब पैसे वैसे हो जाएंगे अच्छे तो हम, देखो गोल गोल छोटी छोटी सी कितनी अच्छी लग रही है ना। और जब हम लेके आऊँगी, अगर, और मैंने तो इनसे बोला अगर मेरी सैलरी आ जाएगी तो मैं किचन का पूरा सेट लेके आऊँगी, कि कोई आदमी ठीक है ले आना। तो बस आप देख लीजिए, मैं तड़का लगाऊंगी कढ़ी में। तो हींग, जीरा और मिर्च है, तो अब मेरा तड़का लग गया है, देख लीजिए गाइस। और अब मैं अंशिका को ला के आऊँगी, और जो भी यहाँ का जो सामान बिखरा हुआ है, पहले मैं रोटी बनाऊँगी। रोटी आप लोगों को मैं इसलिए नहीं दिखा रही क्योंकि नॉर्मल इसी चीज़ है कि रोटी, अब मेरी रोटी वगैरह सब बन चुकी है। अब मैं लगा लेती हूँ झाड़ू। तो यहाँ का कमरा मैं पूरा क्लियर कर देती हूँ, मुझे जल्दी जल्दी काम भी करना पड़ता है। इधर का काम करूँगी फिर उधर जाऊँगी, तो उनके रूम पे भी काम करना पड़ेगा। तो देख लीजिए कितनी मिट्टी हो रही है, और फिर खाना पीना बनाते तो मिट्टी तो हो ही जाती है। तो कमरे को मैं पूरा रूम को साफ़ कर लेती हूँ। यह इतना सा रूम है, इसी में खाना, इसी में सोना, इसी में बहुत कुछ इसी में करना पड़ता है, लेकिन सही है, जब भी भगवान ने जितना दिया हम उतने में खुश रहना चाहिए। तो हम ऐसे ही खुश हैं, बस कभी बीमारियाँ, दिक्कतें कुछ ना आए, और हम एकदम सही सलामत 2 वक्त की रोटी मिलती रहे। बस मैं तो यही भगवान से दुआ चाहती हूँ, चाहे हमें एक झोपड़ी भी बेशक रहने को मिल जाए, बस हम लोग सब अच्छे बने रहे, तंदुरुस्त बने रहे, और कुछ नहीं चाहिए। तो ये कुर्सी भी पता है मेरी जिठानी के बच्चों ने तोड़ दी है, जो कपड़ा इसका हटा दिया। मैं पोछा एक बार तो मैं लगा चुकी हूँ, फिर एक बार और लगा रही हूँ, तो मैं पोछा भी लगा लेती हूँ।
फिर पोछा वगैरह लगाने के बाद मैं जाऊँगी बर्तन धोने, और बर्तन की क्लिप नहीं दिखाऊँगी क्योंकि मुझे बहुत जल्दी जल्दी करना है। बर्तन के बाद मैं कपड़े धोने जाऊँगी। टंकी पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, किराएदार इतने से आ रहे हैं एक दूसरे, फिर नंबर नहीं आता नहाने धोने का, और मुझे उधर भी जाना है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी पोछा लगा लेती हूँ। उसके बाद फिर कपड़े वगैरह नहा धोकर आप लोगों से अपनी जेठानी के यहाँ जाऊँगी तो शेयर करूँगी थोड़ी बहुत क्लिप। तो चलिए आप लोगों को मेरा